क्यू की जो ऐड हो गया, रिमूव हो गया, डिलीट हो गया, इसकी जो टोटल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली बिग ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यू है जी, याद रखिएगा। आप जितना क्यू के अंदर डाटा डालेंगे वो बेसिकली उतनी ही वैल्यू को वो करता है, उतना ही उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। पहला इशू के बारे में बात करते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर। आप देखें कि सबसे पहले ये फ्रंट था और ये वैल्यूज कुछ उसने डाल दी, उसने रेयर कर दिया, और वैल्यूज उसे इंसर्ट करता जा रहा है, रेयर आगे जाता जा रहा है, उसने रिमूव करना शुरू कर दी वैल्यूज फ्रॉम द क्यू। अब वैल्यूज को रिमूव करता जा रहा है वो। अब इस तरह है कि अगर आप देखें, अगर कोई यूजर वैल्यू इंसर्ट करना चाहता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज इंसर्ट कर रहा है, पहले उसने वैल्यू को इंसर्ट किया, और यू कैन सी देयर इज ओनली द टू वैल्यूज लेफ्ट फॉर द इंसर्शन, या स्पेसेस लेफ्ट फॉर द इंसर्शन। उसने वैल्यूज को रिमूव कर दी, रेयर आपने दो वैल्यूज इंसर्ट कर दी, उसने फ्रंट को निकाल दिया। अब द यूजर वांट टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू इनटू द क्यू, तो क्यू के अंदर स्पेस खत्म हो गई है। अब क्यू के अंदर अगर स्पेस खत्म हो गई है, एक चीज याद रखिएगा, और वो न्यू वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहता है इनटू द क्यू, तो यहाँ पर देयर इज नो मोर स्पेस फॉर द क्यू, फॉर द इंसर्शन इनटू द क्यू। ये इसका पहला ड्रॉबैक है। तो इसका पहला सोल्यूशन क्या है, वो कहता है कि आप फ्रंट को फिक्स कर दें। अब फ्रंट को बच्चों कैसे फिक्स करेंगे? अब फ्रंट को इस तरह फिक्स करेंगे, आपने को वैल्यूज डाली हुई है लाइक 11 12 13, ये मैं क्योंकि इस तरह तो काफी देर लगेगी तो मैंने ऐसे रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूं, एंड द फ्रंट इज देयर। वो कहता है कि आप वैल्यूज को सी आउट कर दें, रिमूव कर दें, शो करवा दें कि द डिलीटेड वैल्यू फ्रॉम द क्यू इज दिस वन, दिखा दें। दिखा दी, दिखाने के बाद वो कहता है कि द होल वैल्यू इज पुश डाउन बाय वन एंड देन डिक्रीज द रेयर बाय वन। कैसे? वो इस तरह के, आप जब इस वैल्यूज को रिमूव करेंगे, लाइक वी जस्ट रिमूव दिस वैल्यू फ्रॉम द क्यू, मैं सिर्फ दिखाने के लिए और शो करवा दिया, तो फ्रंट को आगे मत लेके जाएं। द फ्रंट फिक्स्ड बाय जीरो इंडेक्स, फिक्स्ड कर दिया जीरो पर, जीरो कर लें, फ्रंट कर लें, इट्स अप टू यू। अब कहता है कि लूप लगाएं जीरो से लेके, वी नो दैट जीरो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, बट जीरो और फ्रंट एक ही है, तो जीरो बोलो फ्रंट बोलो, देयर इज नथिंग न्यू। तो आप यहां से लेके लेस देन रेयर तक लें और कहें कि एरे ऑफ, जरा देखिएगा, एरे ऑफ आई, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम फ्रंट, या याद रखिएगा फ्रंट या फिर जीरो, इसको असाइन कर दें एरे ऑफ किसके? आई प्लस वन के। और ये लूप आई प्लस वन, तो इसका मतलब ये है कि दिस वैल्यू इज शिफ्टेड फ्रॉम हियर एंड सेम एज इट इज, दिस वैल्यू इज हियर एंड हियर एंड हियर एंड सेम एज इट इज हियर। अब नो डाउट है कि इधर 16 पड़ा रहेगा, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होगा, बट आफ्टर दिस वन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेयर बाय वन। अब अगली बार जब रेयर वैल्यू डालेगा तो इस जगह पे डालेगा और ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो कहता है कि यू हैव टू फिक्स द फ्रंट एंड। मेरी बात को लिसन करिएगा। Whenever removing is called, all the element in the start of the queue, you have to do this thing. X is equal to Q of 0. Q of 0 या Q of front, it's same. मैंने कहा ना। And then the for I, अच्छा हुआ उसने I ही start किया, नहीं तो ये मेरे वाला सेम ही कोड बन गया। And I started from 0 and I is less than rear and I plus plus. And you can see the in Q of I, देखें Q of I हो या array of I हो या item of I हो, it doesn't mean। हमें सिर्फ ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है। So the Q of I is equal to Q of I plus 1. So it decreases the value by 1, same as it is at removing the value from the क्या जी, कोई क्वेश्चन मार्क बताना चाहेगा? Same as it is as we have already done in our previous topic. The topic name is Stack. no, we did not study this type of concept in stack. We already did this thing in Instruction stop. So no, it's not insertion sort, वासिफ। मामा बच्चे बताइएगा जरा, सेम यही अप्रोच किया जो अभी मैं ये सामने कोड लिखा हुआ है। मामा यस सर। किसमें किया था ये काम? सेम कोड करवाया था, प्रॉपर कोड करवाया था। सर नहीं याद आ रहा। द डिलीटिंग वैल्यू फ्रॉम द एरे एट एनी इंडेक्स, याद आया किसी को जी? जिसमें एलिमेंट्स को माइनस माइनस करते थे, बस वहां पर हम एलिमेंट से लूप लगाते थे, यहां पर हमने जीरो फिक्स कर दिया। ठीक है जी, ओके।
सो ये तो था जिसका पहला सोल्यूशन, जो कि मैंने आपके सामने इसका ड्राई रन करके बता दिया, ये वाला। ऑलरेडी ये हमने काम किया था, डिलीशन द वैल्यू फ्रॉम द एरे एट एन इंडेक्स, या डिलीटिंग वैल्यू फ्रॉम द रे एट एन इंडेक्स, ये ऑलरेडी हमने काम किया था, जिसमें हम किसी एक सर्चिंग टेक्निक से एक एलिमेंट तलाश कर लेते थे, उसका इंडेक्स आ जाता था, वो सर्चिंग टेक्निक हमें इंडेक्स दे देती थी या तो माइनस या इंडेक्स पॉजिटिव में। अगर माइनस आता था तो क्लियर कट बात है, वो कह देता था जनाब ये तो मिला नहीं है, अगर आपको कुछ याद हो थोड़ा सा। और उसके बाद फिर हम उस इंडेक्स से लूप लगाते थे और टिल टू एलिमेंट्स तक, लेस देन एलिमेंट्स तक, और फिर एंड पे एलिमेंट्स को माइनस माइनस कर देते थे। मुझे देख लें, अभी भी कोड जुबानी याद है वो वाला, फिंगर टिप्स पे। द सेकंड सॉल्यूशन इज बेसिकली, वो कहता है कि यार इट टेक अगेन टू मच टाइम। पहले का मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट अगेन it take too much time, the time complexity of the previous whole system is too much higher. कहता then what can we do? कहता फिर इसका हल यही है कि आप कोई और टेक्निक अप्लाई कर लें। कहता जी which टेक्निक? कहता दिस इज कॉल्ड सर्कुलर क्यू। कहता सर्कुलर क्यू को भाई अप्लाई करो जी, सर्कुलर क्यू को अप्लाई करो जी। आप ओके, दिस वन इज आई थिंक सो, दिस इज एन इमेज। कहता जी सर्कुलर क्यू को अप्लाई कर लो। अगर कहता है भाई सर्कुलर क्यू को अप्लाई करना है, तो कहता है भाई ये तो अच्छा खासा ट्रिकी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपके पास कोई बफर शफर भी होगा और कोई इस तरह की चीजें भी होंगी। दैट्स इट्स ओके जी। कॉन्सेप्ट क्या है जी? कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने लास्ट इंडेक्स का, इधर ये गौर से मेरे साथ रहिएगा। अब इसको समझाने के लिए मुझे, मैं पीछे वही कर रहा था कि कुछ तजर्बे करने पड़ेंगे मुझे। अब मैं पेंट फेर लेता हूँ, मेरे से नहीं बनेगा यारो। कहता है कि यू मस्ट हैव टू डू दिस थिंग। अगर सादा सी अल्फाज में बात करें बच्चों, तो आपका कुछ, सॉरी फॉर वेरी डर्टी ड्राइंग, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है जी। सो दिस इज 1 2 3 and 4 if your size is 5. ओके, सो वापस आते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ ये है सर्कुलर क्यू का। अब सर्कुलर क्यू के बारे में कुछ चीजें हैं जो आप पहले से समझ लें तो वो मेरे ख्याल से बेटर फॉर मी। अब ये बहुत बड़ा क्यू है और मैं चाहता था मैं इसको कहीं छोटा करके यूज करूं, तो मैं, और मुझे लालच भी है इसको छोटा यूज करने के बारे में, तो मैं एक नई स्लाइड डाल लेता हूं और मैं आपको यहीं पे कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से मेरी क्लास को समझ आ जाए। बस मैं यही चाहता हूँ, मेरी क्लास को समझ आ जाए। ओके, दैट्स रियली कूल। और साइज को इतने बड़े साइज के बजाय अगर हम 5 साइज कर लें तो आई थिंक सो बेटर फॉर अस। दिस इज 0, like this is 0, this is 0, and the 1 2 nahin, and this index is like 1, and this index is 2, and this index is like 3, like, and this index is 4। बाकियों को रिमूव कर देते हैं। आपको समझना चाहिए, याद रखिएगा ये ट्रिकी काम होने वाला है, तो मेरे साथ रहिएगा क्लास प्लीज, ठीक है? आप लोगों के लिए सारी तरद्दत कर रहा हूँ, तो मेरी क्लास को समझ आना ज्यादा जरूरी है रेदर देन बात को दाएं बाएं से लेके चलें। ओके जी, so you can see this is your cube with size 5। ओके बच्चों, हमारे पास this is 4 and also size -1। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, डोंट वरी। 4 एंड साइज -1, बात एक ही है। अब मेरे साथ रहिएगा प्लीज, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके कि बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। अब जरा गौर से देखिए बच्चों, मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ चले कहते हैं तो वही कर देते हैं। इसका कोड भी हमने ये लिखा हुआ है, तो इस स्लाइड को यहाँ से कट करते हैं और कोड के पास लेके जाते हैं ताकि आप कोड को समझ सकें रेदर देन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम क्यू के बारे में।
सेम एज इट इज हमारे पास वही क्यू की क्लास है, मैं क्यू की क्लास को कहीं मूव नहीं कर रहा। कोड को साथ साथ समझिएगा, मैं कोड यहीं पे कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा स्विचिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ साथ सर्कुलर क्यू, और जहां बच्चों समझ ना आए प्लीज एक्नॉलेज, एट द स्पॉट एक्नॉलेज करना है आपने। कोड को यहीं लिखते जाते हैं साथ साथ, और फिर वहां पुट करके ड्राई रन वहां करेंगे। सो बच्चों हमारे पास दिस वन इज अ क्यू, देयर इज अ टू एंड exactly, and now I am copying this code into the slide. So this is your code. The class is the CQ, not a queue. This is CQ, the circular queue. Why I am doing this one? कोई बताएगा जी कि सर्कुलर क्यू क्यों यूज किया जा रहा है? कोई बताए प्लीज। मैंने बताया था कि आपका अगर एरे, सॉरी एरे बोल रहा हूं, आपका जो क्यू है वो जिस मेमोरी को ऑक्युपाइड कर लेता है व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग द क्यू बाय यूजिंग एरे, तो जिस मेमोरी को ऑक्युपाइड कर लेता है वो मेमोरी दोबारा रीयूजेबल नहीं है। और आपका क्यू खाली होने के बावजूद यूज नहीं किया जा सकता। मुझे देखे, मुझे सारा वापस जाना पड़ेगा। ओके, आपके पास ये ब्लैंक स्पेसेस हैं डियर, और यू कैन सी दिस इज योर फिल्ड एरे, और ये एम्प्टी है, द यूजर वांट टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू इनटू द क्यू, और नहीं डाल सकता बिकॉज योर क्यू इज फुल। रेयर यहां पहुंच गया है, तो उसका पहला सोल्यूशन था कि आप इसको वन डाउन करते रहें। ये देखें आपके सामने ही तो यार, ये सब कुछ किया था मैंने। ये इसका पहला सोल्यूशन था कि वन डाउन करते रहेंगे तो ये खाली हो गई है। अब दोबारा डालेंगे वैल्यू ऊपर चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक और वैल्यू डालते हैं लाइक दिस वन, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 17। और पहले ये होता था कि फ्रंट ऊपर चला जाता था यहाँ, तो पीछे जगह नहीं बचती थी। अगर उसने 5 वैल्यूज डालनी है तो ये सारी रिमूव हो गई थी, तो वो कहता है जी सिर्फ एक ही स्पेस है। जबकि यहाँ पर ये था कि अगर वो कहता है कि 5 डालनी है और 5 निकालनी है, तो 1 2 3 4 और लाइक 4 निकालनी है, तो भाई रेयर ये 4 निकालने के बाद रेयर डाउन होके नीचे आ जाता था। वो कहता है 5 डालनी है, तो कहता है ना जगह डालो, वो पहले नहीं थी ये स्पेस। क्लियर होगी बात? और सर्कुलर क्यू इसी का तो तोड़ है कि पहला सोल्यूशन ये था कि हम उसको फिक्स कर देते हैं। दूसरा सोल्यूशन सर्कुलर क्यू है जी। सर्कुलर क्यू में का कोड आपके सामने तो कर रहा हूं बच्चों, तो साथ साथ जरा काइंडली थोड़ा सा लेंगे तो मजा आएगा चीजों को समझने में, और इसको मैं आगे ले जाऊंगा इस चीज को भी। वो कहता है कि सर्कुलर क्यू द प्राइवेट इंट अरे ऑफ साइज और फ्रंट रेयर और क्यू फ्रंट रेयर, बात तो ठीक है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो दिस इज योर फ्रंट और दिस इज योर रेयर। समझाने के लिए सिर्फ मैं आपके साथ चल रहा हूं, आपको पता आना चाहिए, कुछ गिद्दड़ सिंह की जुबानी नहीं मारनी। अब इसको रखेंगे कहां जी? जहां रख दूंगा समझ लो वो उसके पास है। और भाई इसको रखेंगे कहां? आप कहते हैं सर दोनों को इधर, इसको रेयर को -1 कर देते हैं, चले मान लिया, और फ्रंट को 0 कर देते हैं, तो क्या ये इससे बड़ा है? चलो इस मामले में तो बड़ा हो गया। जरा गौर से सुनिएगा जरा, ठीक है जी, फ्रंट बड़ा है। ये वैल्यूज ये यहाँ पे थी जी, ये जरा गौर से देखिएगा, ये वैल्यू डाल 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 के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे वैल्यू डली हुई है, यहाँ फ्रंट ने वैल्यू निकाली, आगे चला गया, वैल्यू निकाली, आगे चला गया। अगर गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा मेरे शहजादों, ये जगह खाली होगी है, यहाँ वैल्यू डली हुई है, यहाँ डली हुई है। रेयर ने वैल्यू डाली, आगे चला गया, रेयर ने वैल्यू डाली, यहाँ आ गया। कैसे आया वो बात की बातें बाद में देखेंगे। अब क्या एम्प्टी है? उसने कहा फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, हाँ एम्प्टी है। और कहाँ एम्प्टी है भाई? यहाँ पे भी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, तो ये खाली कैसे हुआ? ये तो कोई खाली ना हुआ। तो ये चेक जो आप लोगों ने रखा हुआ है ना जी कि ये बड़ा है छोटा है, ये तो कभी भी साइकिल के टायर की तरह नहीं एक्सेप्ट हो सकता। क्यों? कभी रेयर छोटी वैल्यू पे होगा तो फ्रंट बड़ी वाली इंडेक्स वाली वैल्यू पे होगा, और कभी फ्रंट छोटी वैल्यू पर होगा, सॉरी कभी फ्रंट बड़ी वाली वैल्यू पर होगा और रेयर छोटी वाली वैल्यू पर होगा। तो ये जो बड़ा छोटे वाला कॉन्सेप्ट है ये तो अप्लाई नहीं होगा। तो कहता है, तो फिर कहता है एम्प्टी के लिए एक ही चेक लगेगा, और वो होगा कि अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर ये दोनों के दोनों भाई इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है एम्प्टी में कि द क्यू इज एम्प्टी। तो कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं और सबसे पहले एम्प्टी के फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। इफ द रेयर एंड द क्यू इक्वल टू, यानी फ्रंट एंड द रेयर इज इक्वल टू, बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से दैट दिस इज एम्प्टी फंक्शन, या क्यू इज एम्प्टी। यहां तक भाई किसी को ना समझ आई है तो वो काइंडली वो बोल सकता है कि सर मुझे नहीं समझ आई, मुझे बताएं, मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा गाइड करें जी। क्लास क्लियर? Yes, sir. ओके, आप लोगों के लिए सारी डिटेल बता रहा हूं जी, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई बात ऐसे रैंडम नहीं हो रही, चीजें ऑथेंटिक बात हो रही हैं जी। पहला कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया, हाउ वी कैन चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट बाय इन सर्कुलर क्यू बाय यूजिंग दिस रूटीन।
दिस मेंबर फंक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं, इसके दो मेथड हैं जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। अब मैं बच्चों डायरेक्टली आ रहा हूं हाउ टू इंसर्ट द वैल्यू इनटू द क्यू। अब बच्चों क्या होगा, सबसे पहले वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यू। अब हम वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसका सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, याद रखिएगा, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्यू फुल है कि नहीं। अब एम्प्टी का तो हमें पता चल गया, बट फुल का हमें कैसे पता चलेगा। एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि जब हम दो चीजों को इक्वल करके चला रहे हैं ना, जब दो चीजों को हम इक्वल करके चला रहे हैं तो इसके एम्प्टी और फुल का चेक भी इक्वल ही होगा। लेकिन फर्क क्या होगा, जरा गौर से सुनिएगा। हम जब फुल के लिए चेक करेंगे तो हम पहले ये देख लेंगे, याद रखिएगा, पहले हम आगे जाएंगे, आगे गौर से सुनिएगा, आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि कहीं ये दोनों बराबर तो नहीं है। अगर ये बराबर है तो कह देंगे फुल है। और रिमूव करते वक्त जरा देखें ना, रिमूव करते वक्त ये कोई रट्टा नहीं है, ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है कि रिमूव करते वक्त हम इस चीज को पहले देख लेंगे कि कहीं जनाब ये खाली तो नहीं है। इंसर्ट करते वक्त हम पहले आगे जाएंगे और देखेंगे कि कहीं जनाब ये भरा हुआ तो नहीं है। और रिमूव करते वक्त हम पहले चेक कर लेते हैं कि खाली तो नहीं और खाली के लिए इक्वल है। तो कोड आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं बच्चों। कहता है कि सबसे पहले ये चेक कर लो, आगे लेके जाना है कि वाइड इंसर्ट ये छोड़ दें, ये इसको खत्म कर दें, बस सिर्फ की वो हम इसी को सेम कॉपी पेस्ट में कर लूंगा। इफ अगर तो रेयर जौन सा है वो इक्वल टू साइज -1 है तो रेयर को कर दे 0, नहीं तो रेयर को कर दे ++। देखो ना, जंप करवाना है ना, जंप करवाना है, मूव करवाना है आगे। और शुरू में रखा हुआ है आपका साइज -1, बोथ आर। अच्छा, शुरू में हम दोनों को याद रखिएगा इक्वल है ना, तो दोनों को हम कहाँ रखेंगे, दोनों की वैल्यू हमने गलती से रख तो दी, मैंने ये जो चीज ध्यान ही नहीं दी, ये जो चीज हमने लिखी नहीं है, तो दोनों को हम कैसे लिखेंगे, दोनों को भाई हम साइज -1 और साइज -1 लिख देंगे, साइज -1। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी, ये मेरे माइंड से स्किप होगी बात। तो एम्प्टी के केस में दिस इज साइज -1, यानी रखा दोनों को इक्वल ही है, लेकिन किस वैल्यू की रखा है ये मैंने अभी मेरे ज़हन से अभी बात आई, मैंने कहा ये लिख देते हैं। रखा इक्वल ही है लेकिन कहा साइज -1 पे हमने साइज -1 की इक्वल रख दिया। अब यहां पे रखा है वेर इज दिस वन, ये यहां पे रखा हुआ है साइज -1 में, और आपका फ्रंट भी बच्चों यही है, रेयर भी यही है, और दिस इज इक्वल टू साइज -1। अब आगे जाना है, वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यू इनटू द क्यू। तो यहां से यहां कैसे जाएगा, हम हमेशा के लिए एक चेक लगा देंगे, अगर ये साइज -1 है तो 0 कर दे, अदरवाइज ++ कर दे, आगे चला जाएगा। अब चेक लगाएंगे कि कहीं ये दोनों इक्वल तो नहीं है। अब चेक लगेगा कि वेदर द बोथ्स आर इक्वल और नॉट, कि क्या कहीं रेयर इक्वल टू फ्रंट तो नहीं है। इफ बोथ्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट दिस इज फुल, अदरवाइज क्या कर देंगे, अदरवाइज बच्चों हम एरे ऑफ रेयर में x को इंसर्ट कर देंगे, x या वैल्यू जो भी है, तो मैं x को इंसर्ट कर दूंगा। अब सेम यही कोड मैं कोड ब्लॉक में पुट कर देता हूं और इंसर्ट वाले पोर्शन पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो बात एक ही है, मैं इसको यहीं पे रख रहा हूं, ठीक है जी। अब गौर से लिसन, अब मैं ट्राई रन चला रहा हूं यहां पे वैल्यू डाल दी, मेरे साथ रहिएगा प्लीज क्लास। और ये बच्चों जो वैल्यू है, ये बच्चों वैल्यू इसकी डाल दी यहां पे मैंने, लाइक 23। अब क्या हुआ, अगेन वी वांट टू इंसर्ट अनदर वैल्यू इनटू द क्यू। सबसे पहले चेक करेगा, अब तो ++ कर देगा, क्यों, क्योंकि अब ये साइज -1 नहीं है। और क्या कहेगा, बराबर तो नहीं है, गौर से देखेगा, बराबर नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देगा। मेरे साथ रहिएगा जी प्लीज, दिस इज 45। दोबारा रेयर के लिए, रेयर को पहले आगे लेके जाएगा, देखें आपके सामने ये सारा ड्राई रन चला रहा हूं। कहता नहीं है, कहता बराबर तो नहीं है दोनों, बाद में कहता बराबर तो नहीं है, कहता जी भाई बराबर भी नहीं है, कहता अगर ये बराबर नहीं है तो भाई यहाँ पे वैल्यू डाल दो, आगे लेके जाएगा, चेक करेगा बराबर तो नहीं है, कहता है भाई नहीं बराबर नहीं है भाई, कहता बराबर नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दो। मेरे साथ रहिएगा क्लास। अब आगे लेके गए, आगे गया, कहता बराबर तो नहीं है, कहता बराबर है तो ब्रेक कर देगा। याद रखिएगा कि सर्कुलर क्यू के अंदर एक बफर स्पेस जाया होती है, लेकिन भाई एक जाया होती है लेकिन वो सर्कुलेट तो करती है ना। एम्प्टी के लिए क्या होगा, रिमूव करने के लिए, अब मैं रिमूव के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये बराबर तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं, एम्प्टी मतलब बराबर तो नहीं है, तो मैं एम्प्टी का कोड यहाँ पे आपके सामने ओपन करना चाहूंगा।
ये देखें, ये क्लास आपके सामने। तो इज एम्पटी, इज एम्पटी, अच्छा जी, इज एम्पटी को कॉल की, अगर तो एम्पटी तो नहीं, मतलब बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो भाई फिर फ्रंट को आगे ले जाए। तो आपके सामने है बच्चों, फ्रंट को ऐसे थोड़ी वो आगे ले जाएगा, मतलब फ्रंट को लेके जाने के लिए वो पहले इस चीज को तसल्ली करेगा कि कहीं ये साइज -1 तो नहीं, और आप देख सकते हैं कि ये साइज -1 की इक्वल है, फ्रंट साइज -1 की इक्वल है। तो साइज -1 की इक्वल है तो भाई ये पहले जीरो करे, तो इसके लिए भाई ये चेक लगा हुआ है ना, ये देखिए अगर साइज -1 है तो जीरो करे, और फिर अरे ऑफ फ्रंट वाली वैल्यू को रिमूव कर दे, और बच्चों ये वाली जो वैल्यू है इसे रिमूव कर दे। तो इसको रिमूव कर दे, तो मैं इसको स्ट्राइक कर रहा हूं क्योंकि बाद में अगर यूज करनी है, तो ये रिमूव कर दे। सेम, बराबर तो नहीं है, नहीं है, आगे जाए और रिमूव कर दे, बराबर तो नहीं है, नहीं है, आगे जाए, रिमूव कर दे। मेरे साथ रहिएगा प्लीज। इंसर्ट की दोबारा कॉल कर दी मैंने, इंसर्ट पहले आगे जाएगा, बराबर तो नहीं है, नहीं भाई फ्रंट तो ये आ गया, वैल्यू इंसर्ट कर दे। आपके लिए क्लास, ये सारी पापड़ें आपके लिए मिली जा रही हैं, कि आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार आपके लिए एफर्ट की जा रही है। फिर इंसर्ट कर रहा हूं, बराबर वो आगे लेके जाए, आगे कैसे जाएगा, अब जंप करेगा, प्लस प्लस नहीं करेगा, बराबर तो नहीं है, नहीं है, कहता है वैल्यू डाल दो। अब वैल्यू डालनी है तो मैंने जानबूझ के इसको स्ट्राइक कर दिया था ताकि, तो वैल्यू डाल दो जी, लो जी, ये लो जी, वैल्यू डाल दी। अभी भी भाई ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, स्ट्राइक खाली है, और ये चक्कर जो व्हील का चक्कर है ये चलता रहेगा। बच्चों ये एक कोड इंसर्शन का, और सेम एज इट इज दिस इज फॉर रिमूविंग। अब इसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर भी चलता है, मैं सिर्फ एक के ऊपर बता दूंगा, इंसर्शन के ऊपर, रिमूविंग का आपने खुद करना है प्लीज क्लास। कैसे, मैं सिर्फ कोड को यहां से इंसर्शन का या रिमूविंग का कोई एक करवा लें। सो दिस इज फॉर दिस वन, ठीक है। इफ एम्पटी, ये फॉन्ट साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, देन इट्स ओके, बट जो भी है अब इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब या इंसर्ट का कर लेते हैं, क्योंकि आपको शायद इंसर्ट का ज्यादा क्लैरिटी से समझ आया हो, तो मैं इंसर्ट का कर लेता हूँ। जरा देखिएगा जी, कोई नहीं, इसको लिख लेते हैं, इसको सी आउट कर लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा क्लास। वो आपने खुद ही करना है, वो आपने खुद कर लेना है। मैं एक आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मुझे आप में से कोई भी कह दे कि सर आपने पूछा था, हम रेडी हैं बताने के लिए, मुझे अच्छा लगेगा यार एटलीस्ट। और वो लगे मैं फार्मूले जी वो मैं निकाल देता हूँ, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, नॉट अ बिग डील। हाउ टू इंसर्ट द वैल्यू इनटू द क्यू, ये क्यू आपके साथ, ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये साथ है, इसलिए मैं लालच थी। नाउ वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यू हियर, तो दोनों में से जो मर्जी करेंगे, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है जी। सबसे पहले आप इसका मॉडुलस लेंगे +1 करके विद साइज, रेयर +1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेयर, 0, 0 + 1 इट्स 1, 1, और से देखिएगा एक, एक बटा एक बटा एक बटा यानी एक मॉडुलस साइज, एक बटा साइज है 5, तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो एक ही आएगा। देखिए क्या बड़ी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी जरा गौर से देखिएगा, आप समझ जाएंगे मॉडुलस ऑपरेटर वाली स्ट्रेटेजी क्या है। और भाई 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस हैं, 5 पर दोबारा 0 हो जाना चाहिए, मेरे मुताबिक 0 हो जाना चाहिए, यानी ये लूप दोबारा ऊपर जानी चाहिए। मैं ड्रॉ कर देता हूं कि ये 5 बेसिकली 0 ही है ये। अब कर क्या रहे हैं, कहता है कि इसको मॉडुलस कर दो साइज, 0 मॉडुलस साइज 0, 1 मॉडुलस साइज 1, 2 मॉडुलस साइज 2, 3 मॉडुलस साइज 3, 4 मॉडुलस साइज 4, 5 मॉडुलस साइज 0, तो गेम खत्म। जो बात बताना चाहता था वो मैंने बता दी। अब चलते हैं इधर, और आपको इसका कोर्स समझाना है सिर्फ, आप समझ आ गई है। मैंने इंसर्ट 1 पे करनी है, तो 0 + 1 मॉडुलस साइज, सो इट्स 1, के में 1 आया। क्या फ्रंट और के बराबर है, ये के को यहाँ पे के जनाब साहब आ गए हैं, और ये के कहता है कि क्या के और फ्रंट बराबर है, ये कहता है नहीं, अगर होते तो कहता है जी योर स्टैक इज सॉरी योर सर्कुलर क्यू इज फुल, नहीं, तो कहता है भी अरे ऑफ के में, ये देखें अरे ऑफ के में वैल्यू इंसर्ट कर दे, आपके सामने वैल्यू इंसर्ट फिर कर रहा हूं, वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं -27, और फिर रेयर को भी तो आके ले जाओ ना के पास, ये भी तो बात है ना, ऐसे तो नहीं ना, रेयर को के पास ले जाओ और के को रिमूव कर दो, क्यों, क्योंकि के तो लोकल वेरिएबल है, बॉडी के अंदर बना था, जैसे ही कंट्रोल बाहर जाएगा तो डिलीट हो जाएगा। यहां तक कोई क्यूरी है प्लीज, अभी भी एक बफर खाली है, ये फ्रंट जहां पे खड़ा है ये वैल्यू नहीं है बच्चों, ओ सॉरी, ओ भाई ये वैल्यू नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, ये खाली एम्प्टी है। कोई क्यूरी है तो प्लीज प्लीज पूछें, क्लास को वाइंड अप करते हैं जी। क्लास मैंने एम्प्टी का भी सेम है, एम्प्टी में बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैं इसका कोड वैसे अपडेट कर देता हूँ, एम्प्टी का सेम है,
और हाँ बिल्कुल सेम है, जिसमें कोई चेंज मैंने चेंज कर दिया था। पहले चेक कर ले एम्प्टी का, और एम्प्टी का फंक्शन वही है, उसके बाद वो फार्मूला फ्रंट प्लस वन में मैक्स साइज और फिर वही सेम, कोई फर्क नहीं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगला नेक्स्ट जो है वो प्रायोरिटी क्यू है, वो हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।